राम कुटिया से निकल रहे हैं, तब उनके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है और लक्ष्मण से समझा रहे हैं कि लक्ष्मण, हम लोग गुरु जी के आश्रम में, विश्वामित्र जी के आश्रम में, सिद्धाश्रम गए थे, तो हम लोग जाने कि गुरु जी को कुत्ते का मांस भी खाना पड़ा था। किन परिस्थितियों में? यह मेरे राम किताब आप लोग देखा, इसमें हमने लिखा है। वहाँ पता चला कि हम लोग तो राज घराने में जन्म लिए, लेकिन गरीबों का दुख दर्द हम नज़दीक से नहीं जान पाए। वहाँ हमें ज्ञात हुआ कि एक तरफ राजा लोग अश्वमेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ कर रहे हैं और राज पुरोहित भी मटर गश्ती कर रहा है। दूसरे तरफ गरीब लोग खाने बिना मर रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ है, 12 वर्ष का भयंकर अकाल। यह भी हम सुने कि साधारण लोग जो है कीट पतंगों की तरह मर रहे हैं, उनके पास दाह संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है। उनके सामने उनके बहू बेटी लड़के मर रहे हैं, ये हड्डी नर कंकाल लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन किसी राजा को और राजपुरोहित को उनको देखने की, उनके समाचार लेने का फुर्सत नहीं है। यह भी हमने देखा लक्ष्मण कि हमारे गुरु जी भी वशिष्ठ नरमेघ का राज्य कराते हैं, राजसूय यज्ञ कराते हैं। एक बार राजसूय यज्ञ हम सुने थे कि मरीज का कराए थे राजा का। दूसरे बार हमारे ही पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जो हुए हैं, उनके बेटा का अल्पायु में समाप्त हो रहा था, जिसके हम लोग खानदान हैं, रोहित के बचाने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का क्रय किया। परशुराम के चाचा लगते थे और डिचिक के पुत्र का उन्होंने क्रय किया सुनासेप को। और सुनासेप को जब वरुण को बल देने के लिए यज्ञ मंडप में लाए और उस बलि के खूंटे पर बांधे सुनासेप को, और जैसे ही वरुण को मंत्रास फेंक करके बुलाए और वशिष्ठ के हाथ में फरसा उठा कि अब वह सुनासेप ब्राह्मण पुत्र को हम बलि देंगे, उसी समय गुरु जी का गर्जना हुआ, विश्वामित्र का गर्जना हुआ, और उसके गर्जना में सुनते हैं कि वह जो है उनके हाथ से फरसा गिर गया। और वह कहकर कहे, वशिष्ठ, एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या कर रहे हो, बलि दे रहे हो एक वरुण को संतुष्ट करने के लिए? मेरे रहते यह नहीं होगा। और डांट करके उस सुनासेप को अपने साथ लाए और उनको जो है राजोचित विधि से दीक्षित करके उन्हें राजा बना दिया सुनासेप। और वरुण बहुत दिन पीछा किया, लेकिन गुरुदेव से मिलने का दुस्साहस नहीं कर पाया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ से देवता भी प्रसन्न है, दानव भी प्रसन्न है, राजा भी प्रसन्न है, राजपुरोहित भी प्रसन्न है, लेकिन साधारण जनता कुत्ते और शियार की जिंदगी जीते हैं और वे मारे जा रहे हैं। 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ गया है और गरीब जो है कंगाल की तरह घूम रहे हैं, हड्डी दिखाई पड़ रही है, उनके सामने उनके पुत्र मारे जा रहे हैं और उनको बरबस होकर के उनकी मांस खाने पर बरबस हो रहे हैं। पाठ छोड़कर आए हैं, आपको हम लोग सेवा में क्या ला सकते हैं? कुछ नहीं है। हमारे पास एक कुत्ता था, कुत्ता को मारकर हम लोग आज बनाए हैं और उसी का एक एक टुकड़ा पूरे गांव में बांट करके आज का भोजन नहीं होता। यदि आप कहें तो यह सेवा में उपस्थित करें। विश्वामित्र का हृदय जो है बर्फ की तरह पिघलने लगा। कहा कि हाँ, क्या यही तुम परमात्मा तुम्हारी स्थिति है? लाओ, आज मैं कुत्ते का मांस भोग लगाऊंगा। ज्यों ही कुत्ते का थाल उनके सामने मांस का टुकड़ा रखा गया, त्यों ही उन्होंने उस टुकड़े को उठाकर कहा, नारायण, मैं जानता हूं कि इंद्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं इस मांस का भोग लगा रहा हूं। और उन्होंने टुकड़ा को उठाकर उन्होंने कहा, तोदेम वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पयम। जैसे ही उठाकर मुंह में ग्रास डालना चाहा, घोर जो है गर्जना हुई और घोर वृष्टि हुई, उनके हाथ से वह मांस बह गया और अद्भुत वर्षा हो गई। इतनी वर्षा हुई कि अकाल समाप्त हो गया। राम कहते हैं कि उस तरह से उनके बात में याद आ रहा है कि लक्ष्मण, मेरे पिताजी ने मेरे कक्ष में आकर कहा था कि राम, कल ही पुष्य नक्षत्र है और कल तुझे मैं राजगद्दी देना चाहता हूं।
मैंने कहा कि पिताजी इतना जल्दीबाजी किया हुआ, हमारे कुल की परंपरा है राजपद गद्दी सौंपने के पहले, जो राज सौंपने के पहले महीना 2 महीना उत्सव होता है, सबको निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन इतना जल्दीबाजी क्यों? भरत अपने मामा युद्धाश्व के साथ ननिहाल गए हैं और दशरथ जी हमारे पिता कहते हैं, बेटा राम, मैं अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यह जब बात हुआ तो मैं सोने का उपक्रम किया और सोने के बात के पहले मैंने अपने गुरु का ध्यान किया तो विश्वामित्र का गूंज ध्यान जो है करते मन मस्तिष्क में गूंज आया, क्या राम तुम कर्तव्यच्युत हो गया? क्या तुम राज्य भोगने के लिए ही आया है? और राम, इस राज्य सिंहासन पर कोई आदना युवक भी बैठ सकता है, वह राज चला सकता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा? इन राक्षसों का अत्याचार का क्या होगा? इस आर्यावर्त का क्या होगा जो धू धू कर राक्षसों देव और देवताओं और राक्षसों के उपक्रम से जल रहा है? यह कोई राजकुमार नहीं कर सकता है राम। यह राम देखते हैं कि उनके यह सपना देखते ही उन जो है विचलित हो जाते हैं और उठ करके मंदिर में टहलने लगते हैं। जानकी उठकर कहती है, क्या हो गया प्रभु, क्या हो गया, आप क्यों बेचैन हो गए? गुरुदेव ने मुझसे अपना संकल्प का याद दिलाया है, इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं। मुझे जंगल जाना है ना जानकी, और मुझे राजगद्दी मिल रही है। जानकी कहती है, प्रभु जब मैं भी आपके साथ चलने लगी तो हमारे भी सिर पर उन्होंने जाते जाते उन्होंने हाथ रखा था और कहा था कि बेटी, जहां राम जाएगा उसकी छाया बनकर तुम रहना, उसके दुख में उसके दुख में रहना, सुख में भी रहना, उसे कभी छोड़ना मत। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम राम और तुम सीता मिल करके इस भारत भूमि पर राम राज्य का स्थापना कर देना है, सद्गुरु समाज की स्थापना कर देना है। तुम भूलना मत, छाया की तरह बनी रहनी बेटी। मुझे भी याद है प्रभु, आपके साथ छाया में बनने के लिए मैं भी यह राज सत्ता करने के लिए नहीं आई हूँ, राजगद्दी पर बैठने के लिए नहीं आई हूँ। राजगद्दी पर कोई साधारण लड़की भी बैठ सकती है, मेरी क्या जरूरत है? यह गुरु जी मुझे चलते चलते समझा दिए थे। अब क्या करूं? सुबह तो राजगद्दी होने जा रही है, क्या करूं जानकी? कहा कि यही करना है, आप ध्यान में बैठिए। गुरु बसे बनारसी इसी समुद्र 3, बिसराए न बिसरे जो गुरु गुण हो शरीर। गुरु कहीं भी होता है, ध्यान से अपने सूरत को भेज करके उसे संपर्क कर लिया जाता है। आप ध्यान से पूछिए, संपर्क करिए। तुम लोग तो टेलीफोन करने लगता है गुरु जी। हाल कहते हैं कि जब ध्यान में भगवान राम बैठते हैं तब वह भी दिव्यास्त्र जानते थे, सीक्रेट साइंस से दिवास सब सिखाया दिया गया था उनको भी। उन्होंने आवाहन किया और आवाहन करते ही आवाज आता है, राम तुम सुख सुविधा से ऊपर उठो, तुम राज्य करने के लिए यहाँ नहीं आया है, तुम्हें व्यवस्था देना है और सद्गुरु समाज की व्यवस्था के लिए तुमको वहाँ जाना है जहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है, जहाँ से तुम्हारे राज्य को टैक्स नहीं मिलता है, जहाँ तुम्हारा कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, जहाँ पर ऋषि मुनि और साधारण लोग दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, जिन्हें बानर भालू समझा जा रहा है और उन बानर भालुओं का मांस लंका के हाट में बिकाता है। बताओ राम, उनके प्रति क्या तुम्हारा कर्तव्य है? क्या तुम मेरा गुरु दक्षिणा नहीं देगा? तुम भी क्या अपने बाप के तरह ही हो करके शादी कर लिया है, राजगद्दी करेगा, सुख भोगेगा, 2-4 बच्चा पैदा करेगा? क्या बच्चा पैदा करने का मशीन पैदा हो गया है तुम? राम, यदि तुम चाहते हो मेरा गुरु दक्षिणा न दें तो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम राज करते ही सुख सुविधा में भोगेगा, समस्याओं में भोगेगा, फिर तुम राज सत्ता में बैठते ही तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते हो। राम एक बैक उनके मुंह से हिलाया, नहीं गुरुदेव, मैं दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं, मेरे जंगल के लिए, वनवास के लिए जंगल जाने का उपक्रम तैयार कर दीजिए। उनकी से आवाज आया, तथास्तु। राम कहते हैं जानकी से कि उन्होंने कहा है मैं उपक्रम तो कर रहा हूं। कहा कि तब प्रभु हम तैयारी करें? कहा क्या तैयारी करना है? कोई सामान भी बांध कर ले चलना? कहा कि नहीं, मैं मन से स्थिति तैयारी कर रही हूं और अपने वस्त्रों को छोड़कर साधारण वस्त्र में ही चलूंगी, तैयारी करूं और सुबह होते ही हम लोग निकल चलें। कहा कि नहीं, थोड़ा देखो, धैर्य रखो, सुबह का तमाशा तो देखो। गुरुदेव आगे कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे।
इधर उनके मन में आ रहा कि देखो इन परिस्थितियों में गुरुदेव मदद किए हैं, इधर जटायु की स्थिति देखो, तुमको हमने कह दिया था कि जानकी का रक्षा करना, मैं जा रहा हूं स्वर्ण मृग को लाने के लिए, तुम समझाया था कि स्वर्ण का मृग नहीं होता है, हम भी जानते हैं स्वर्ण का मृग नहीं होता है, जानकी भी जानती हुई कुछ साधारण लड़की नहीं थी, लेकिन इसके बाद मैं स्वर्ण मृग लाने गया, और जब लेने के लिए गया रास्ते में वह कहीं अंतर्ध्यान होता, कहीं लुप्त होता, बहुत दूर भागा, हम कहें कि अब तो यह बहुत दूर आश्रम से निकल आया, तब मैं आकर के आवेश में तीर धनुष छोड़ दिया, जैसे ही उसके हृदय में वह बाण लगा, जाते जाते वह माया फिर कर गया, और अंत में वह मारीच राक्षस के रूप में बदल गया, और बदलते हुए उन्होंने चिल्लाया, हा लक्ष्मण। और जब मैं देखा कि यह तो माया कर गया मरते मरते, और मैं वहां तेजी से भागा, और भागा तो रास्ते में तुझे मैं लक्ष्मण पाया, और पाते ही मेरा हृदय धधक उठा, लक्ष्मण तुम यहां आ गया, छोड़ दिया, माया तो यह हो गया। फिर उन्होंने कहा क्या भैया मैं क्या करूं, जानकी के द्वारा ऐसे ऐसे भाभी के द्वारा कहा गया, प्रताड़ित किया गया, मुझे बाध्य हो गया मैं आने के लिए, कहा भागो जल्दी भागो, वहां फिर माया हो गया है। और जब नजदीक आते हैं तो देखते हैं कुटी जो है सुनसान है, तब कहते हैं उनके मन से निकलता है, हा गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछे पूछत चले लताय रुपाती, हे खग मृग है मधु श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खग सुख कपोत मृगमीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। विभिन्न प्रकार के मधु में भगवान राम रोने लगे, और लक्ष्मण जो है समझाने लगे। इस बीच देखते हैं कि जो मुखर बानर वाल्मीकि आश्रम से आया था, बानर संप्रदाय का था, उसकी भी लाश पड़ी हुई है, और तब सदृप समाज के भी ज्यादा से ज्यादा के लोग आने लगे। राम तब कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह मुखर साधारण बानर नहीं था, यह प्रताड़ित था, और जानकी भी साधारण औरत नहीं थी, वह छत्राणी है, जनक की पुत्री है, राजा दशरथ की पुत्र वधू है, राम की पत्नी है, साधारण अबला नहीं थी कि कोई पकड़ के ले जाएगा, जरूर राक्षस महाबली रहा होगा, और जरूर घात किया है। जब सब सदविप समाज के सदस्य लोग जुट गए, तब राम ने रात्रि के अंधेरे में कहा, विप्रों अभी रात्रि में ही पता लगाओ काका जटायु कहां है, और जानकी किधर गई है। और भगवान सब लोग जब यत्र तत्र रात के अंधेरे में लोग निकल गए, अपने झोपड़ी में जब पहुंचे राम, चिंता से अपने झोपड़ी में टहलने लगे, क्या करूं अब इस विषम परिस्थिति में, क्या करूं, मैं दोष किसको कहूं, मां केकई को दोष कहूं जिन्होंने मैंने जंगल भेजा है, पिताजी का दोष कहूं, बुढ़ापे में उन्होंने केकई से शादी किया है, और शादी करके उसको अपना वचन दिए, उस वचन का घात मुझ पर पड़ा, दोष उसका कहूं या जानकी का कहूं कि वो सोने की सीता का मांग की, या खुद मैं अपना कहूं कि यह मैं इन्हें समझ नहीं सका। अब क्या होगा, क्या यह नहीं संभव था कि 14 बरस हम भी इस पेड़ों के तरह समाधि का बहाना करके, पेड़ों की तरह समाधि का बहाना करके, एकांत जीवन का बहाना करके मैं चुपचाप 14 वर्ष काट लेता निष्क्रिय होकर के, या सक्रिय भी होता तो इन पशुओं की तरह, जंगली पशुओं की तरह सक्रिय होकर के, ध्यान धारणा करके, या अहिंसा का चादर ओढ़ करके मैं भी 14 वर्ष काट लेता और निकल चलता। जो अक्सर हमारे भारत के साधु सन्यासी करते हैं, साधु का मतलब हम लोग समझ लेते हैं निष्क्रिय हो जाना, पेड़ों की तरह या पशुओं की तरह सक्रिय होकर चर और खा पी करके फिर अपने झोपड़ी में बैठ करके ध्यान समाधि का नाटक कर लेना। राम सोचते हैं क्या हम भी यह नहीं कर लेते, लेकिन हमारे गुरुदेव क्यों इतना व्यग्र हो गए हैं, वे भी ऋषि हैं और भी ऋषि हैं, इतनी चिंता।
गाध इतने मन चिंता व्यापी, हरि बिन माने निश्चर पापी। हमारा खोज किए, हमको संकल्पित किए, मैं चल दिया, अब मैं क्या करूं? या चिंता में क्या मैं अपना सर पीटूं? अब अपने दुख में किससे कहूं? तब तक से देखते हैं कि उनका झोपड़ी का दरवाजा खुलता है, एक प्रकाश का ज्वाला अंतर प्रकाश आता है और आते ही आते विश्वामित्र के रूप में परिणित हो जाता है। राम देखकर चौंक गए। विश्वामित्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराते हुए राम के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा राम, क्या युद्ध एक तरफा होता है? अभी तक तुम युद्ध एक तरफा करते आ रहे हो, सिद्धाश्रम से यहां तक एक तरफा मारते आ रहे हो। युद्ध एक तरफा नहीं होता है। यह प्रथम बार तुम्हारे ऊपर प्रहार हुआ है। किसी की बहन का नाक काटेगा तो क्या तुम्हारे सीता का अपहरण कोई नहीं करेगा? राम, युद्ध दोनों तरफ से होता ही है। मैं भी युद्ध का संचालन किया, तुम्हारे ऊपर बाण पड़ते ही तुम तिलमिला उठा। राम, एक काम कर लो, मेरा भी समझौता बात मान लो। कल सुबह तुम जा करके समझौता कर लो रावण से, और एक नहीं 1 दर्जन सीता तुम्हारे पैरों पर ला डालेगा। तुम भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो, अपने पिता की तरह जीवन व्यतीत करो, और तुम भी जाकर के असमेक जग नरमेक जग करो। वशिष्ठ खुश होगा और तुम भी जस कृति पूर्ण जिंदगी बिता लो। तुम लौट जाओ, मैं किसी और राम के लिए इंतजार कर लूंगा बेटा। राम का हृदय विचलित हो गया है, प्रभावित हो गया है। वह उठ करके उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं, अपने आंसुओं से गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र का जो है पैर धो डालते हैं। कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, नहीं, अब नहीं, आपका राम चीत गया है। अब मैं लंका की तरफ यात्रा कर लूंगा। अब जो है लंका की ईंट से ईंट बजाने में मैं सक्षम हो गया हूं। आप मुझे ऊर्जा भर गई है, इसलिए अब मैं अपने कर्तव्य पथ पर निकल जाऊंगा। राम का जो है कांपता हुआ मस्तिष्क जो झंझना उठा था, उसमें तेज लौट आया है और कहते हैं, ठीक कहते हैं गुरुदेव, ठीक कहते हैं। आपका राम कायर है, बुजदिल है, स्वयं को चोट लगते ही पीछे हटने लगा है, समझौता बादी हो गया है। वह सीता का प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है, अपने पिता का विलासी जीवन देख रहा है, लेकिन अब नहीं होगा। अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गुरु दक्षिणा 1-1 पैसा चुका कर दूंगा। हे कहते हैं, मैं क्षण भर के लिए भूल गया था, अब मैं नहीं भूलूंगा। भगवान कहते हैं कि वह जो है विश्वामित्र अपने अंक से भर लिए थे, और उनके भरते ही मालूम होता है मैं नई तेज से, नई ऊर्जा से, नई ओज से भर गया था, बिल्कुल नया हो गया था। और जब देखते ही देखते जब मैं देख रहा हूँ आँख खुलती है तो गुरुदेव नहीं हैं, मैं तेजवान हूँ, पुरुषार्थवान हूँ। अब सुबह का सूर्य जो है, मेरे पूर्वज सूर्य जो है, सुबह का सूर्य वह दरवाजे पर खटखटा रहे थे, उजाला हो गया था।